बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम इंसानों की क्या फितरत है, क्या इंसान की सोच है, किस प्रकार का स्वभाव है हमारा, थोड़ा अगर विचार करें बहुत कुछ समझ में आ सकता है, समझा जा सकता है कि भगवान ने हमारे लिए क्या नहीं किया। सतगुरु ने हमारे लिए एक से बढ़कर एक व्यवस्था की है। यही भगवान है। ये इस वक़्त नर रूप में भी हमारे सामने विराजमान है, हमारे दिलों में घट घट में विराजमान है, हमारे रोम रोम में विराजमान है। जिस भाव से देखें, जिस स्वभाव से समझें, सब हमारे विचारों पर निर्भर करता है। लेकिन हम ये अधिक देखते हैं कि दूसरों को क्या मिला, भगवान ने दूसरों को क्या मिल दिया। इस संसार में जन्म लेकर आए हैं, तब से यही देखने का प्रयास करते हैं, यही देखने में लगे हैं। बल्कि ये कहें कि यही देखने में ही हम व्यस्त रहते हैं। हमें फुर्सत ही नहीं मिलती इस काम से कि हम देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं और हमारे सामने कोई ना हो तो उनके बारे में सोचते रहते हैं। किसको क्या मिला है, कौन किस तरह रह रहा है। जो ऊपर ऊपर से नजर आता है वो देख करके हम विचलित होते रहते हैं, अपना आपा खोते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते रहते हैं, अपने आप का जीवन निर्वाह खराब कर लेते हैं, अपना जीवन खराब कर लेते हैं, अपने विचारों को दूषित करते जाते हैं, अपने संस्कारों को भी दूषित कर देते हैं। क्या जरूरत है ये देखने की कि भगवान ने किसको क्या दिया। ईश्वर ने, भगवान ने, सतगुरु ने हमें क्या दिया है, ये क्यों नहीं विचार करते। इतना दूसरों को देखने में मुबतला हैं, इतना व्यस्त हैं, हमें क्या मिला है ये देखने का हमारे पास समय ही नहीं। विचार करने की बात है। अगर हम ये देखने का प्रयास करें कि भगवान ने हमें क्या दिया है, जो हम दूसरों का देखते हैं उसको एक बार छोड़ दें, नज़रअंदाज कर दें कि हमारे सिर से लेकर, सिर के बालों से लेकर पैरों के अंगूठे तक और पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक 24 घंटे भगवान रक्त को प्रवाहित करते हैं। पूरे शरीर में क्या क्या रचना हमारे शरीर में है, कभी विचार किया। पूरे शरीर में रक्त का जो प्रवाह चलता है, ब्लड सर्कुलेशन कह सकते हैं, खून का दौरा कह सकते हैं, कितना जिम्मेदारी से ये काम हो रहा है।
ये भगवान ने हमें उपहार दिया है। हमारी जुबान पर लगातार नित निरंतर नियमित रूप से नियम से अभिषेक हो रहा है। हमारा हृदय भगवान चला रहे हैं। भगवान ने कौन सा ये यंत्र फिट कर दिया है हमारे अंदर कि पूरे शरीर में ये बिना रुकावट के काम हो रहा है। कौन सी वो शक्ति है नजर नहीं आती, गुप्त वो शक्ति है जो चल रही है, हमें चला रही है। कुछ समझ में नहीं आता। हड्डियों में, हमारे मांस में बनने वाला जो रक्त है, क्या फॉर्मूला है इसका? जिस वक्त खून में कमी आ जाती है तो कितने साधन करने पड़ते हैं, कितने जतन करने पड़ते हैं, कितना मेल मिलाना पड़ता है। वो भी अगर उसी प्रभु की कृपा हो तो सब ठीक हो जाता है। नहीं तो ब्लड किसी और से लेकर चढ़ाया गया कमी को पूरा करने के लिए भी नानी याद आ जाती है। ब्लड मिलान होने के बाद भी असर नहीं करता। लेकिन जब ईश्वर चला रहे होते हैं तो किस प्रकार नियम से ब्लड काम भी आता है, ब्लड और भी बन जाता है, खर्च भी हो जाता है। हम कोई ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये क्या प्रकृति की रचना है, ईश्वर की रचना है। हजारों हजारों खुशबुओं की एकदम से ठीक सटीक पहचान करने वाली कितनी अनोखी हमारी नाक है। किसी सब्जी को सूंघ करके अंदाज़ा लगा देते हैं कि बहुत बढ़िया सब्जी बनी है। किसी मिठाई को सूंघ कर बिना खाए उसके निरख परख के नज़दीक ये नाक जो है पहुंचने का साहस रखती है। दूर से कोई कम दूरी और कोई ज़्यादा दूरी तक महसूस करने वाला हो सकता है, लेकिन ये गुण सबके अंदर है, हर किसी की नाक में है। हजार हजार मेगापिक्सल वाले दो दो कैमरे दिन रात सारी दुनिया की जो चलती फिरती दुनिया है इन नज़ारों को अपने अंदर कैद कर रहे हैं। ये जो हमारी दो आंखें हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं, कैमरों से फ़ोटो खींचते हैं, कितने मेगापिक्सल के होते हैं, लेकिन ये आंखें हमारी हजार हजार मेगापिक्सल की पावर रखती है। सारे संसार में जहाँ तक ये नज़र जाती है, जहाँ तक ये कैमरे रूपी आँखें फोकस करती हैं, वहाँ से तस्वीरें उठा करके अपने अंदर स्टोर करती है। और जीभ की क्या बात करें, 10-10 हजार टेस्ट करने वाले जीभ एक प्रकार से टेस्टर का काम करती है। कितने ही
सामानों को, कितने ही वस्तुओं को एक दिन में टेस्ट करने वाली, अनुभव करने वाली ये हमारी जीभ है। और हमारा जो ये त्वचा है, शरीर का ऊपरी जो परत है, अनगिनत संवेदनाओं का अनुभव कराने वाली ये सेंसर प्रणाली है। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज पैदा करने वाली स्वर प्रणाली है। कैसी कैसी आवाजें हम निकालते हैं हमारे गले से। एक नॉर्मल जनरल व्यवस्था ईश्वर ने तो की है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी कला देखने में आती है कि इसी गले से ऐसे ऐसे सुर निकलते, किसी की नकल उतारनी हो, आंखों से देखना, कानों से सुनना, दिल दिमाग से अनुभव करना और गले से वैसी हूबहू आवाज निकालने की कोशिश करना। और कान जो है, कान रूपी नाम का जो यंत्र है, ये एक हथियार है कि 75% पानी से भरा शरीर रूपी टैंकर जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें पैदा करने वाली स्वर प्रणाली है, उन फ्रीक्वेंसी का कोडिंग डिकोडिंग करने वाले कान नाम का यंत्र, और ये 75% जो हमारी बॉडी में पानी भरा हुआ है, एक प्रकार से कहें कि ये टैंकर है। और इस शरीर में, इस टैंकर रूपी शरीर में, शरीर रूपी टैंकर में हजारों हजारों छेद हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा छेद है। इसके बावजूद भी एक बूंद भी छलक जाए इस टैंकर से, शरीर रूपी टैंकर से, कोई मजाल नहीं। लेकिन जब कोई मिसिंग हो जाती है, जब कोई दुख मुसीबत आती है, यानी कोई कर्म आकर खड़ा हो जाता है, तो बहुत कुछ निकल भी जाता है। कहीं से चीरा लग जाए, कहीं से फट जाए, वो कोई ऐसे कर्म के आड़े आने पर, किसी सजा को भुगतने मात्र के लिए। लेकिन ईश्वर की रचना की हम जहाँ बात करते हैं कि वहाँ कोई कमी नहीं है। मजाल है कि कहीं से कोई लीकेज हो जाए, हमारी इच्छा के बिना। हम मुंह से अगर थूकते भी हैं, नाक से छींकते भी हैं, तो वो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है, हमारी मर्जी की बात है। बिना बटन के, बिना ढक्कन के वो सब कुछ रोक पाने में अगर हम सक्षम हैं, तो ये ईश्वर की रचना है। और हम चलते फिरते वाहन हैं, चलती फिरती हम गाड़ी हैं। कोई कहावत में भी कहते हैं कि कोई पूछ लेता, भाई तुम कितने नंबर गाड़ी से जाने वाले हो, कौन सी गाड़ी से जाओगे, तो कह दिया करते हैं कि हम 11 नंबर की गाड़ी से जाएंगे। यानी हम अपने 2 पाँवों पर चलकर जाएंगे, 2 टांगों से चलते हम, 1 और 1 2, इसको 11 नंबर की गाड़ी भी कह देते हैं।
तो ये गाड़ी जो है 11 नंबर की स्टैंड के बिना खड़ी रहती है। ये ईश्वर की व्यवस्था है, ये ईश्वर की कार्य प्रणाली है। जहां चलते चलते जहां मर्जी रुक जाते हैं, फिर चल पड़ते हैं। कोई स्टैंड नहीं है कि कोई जैसे बस स्टैंड होता है, कोई पार्किंग होती है। जहां भी मौका देखकर वहीं अपना 11 नंबर की गाड़ी का स्टैंड निश्चित कर लेते, वहां खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के लिए इस गाड़ी का भी कोई स्टैंड लगाने के लिए, जैसे स्कूटर को स्टैंड पर खड़ा किया जाता है कि गिरे नहीं, ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं। हर गाड़ी के, हर छोटी बड़ी गाड़ी के, जिसके लाखों रुपए लगते हों, करोड़ों रुपए लगते हों, बड़े बड़े ट्रक हों, टर्बे हों, सबके टायर पंचर भी होते हैं, घिसते भी हैं। लेकिन इंसान के तलवों रूपी, पैर के तलवों रूपी जो टायर हैं, कभी घिसते नहीं। कितनी अद्भुत रचना है हमारे प्रभु की। देखभाल करना, समझना, याद करना और यथा योग्य शक्ति का इस्तेमाल करना, शांति का प्राप्त करना। शांति को भी हम प्राप्त करते हैं तो प्रभु की देन है। और वही प्रभु और प्रभु की शक्ति हमारे अंदर बैठ करके हमारा शरीर चला रही है, हमारी दुनिया चला रही है। कितना अद्भुत और अनोखा है ये, अविश्वसनीय, अबूझ, अतुलनीय, कहीं कोई तुलना नहीं। विश्वास नहीं होता कि प्रभु कैसा चमत्कार किए हुए हैं। ये शरीर रूपी मशीन हमेशा भगवान की कृपा से चल रही है और इसका अनुभव कराने वाली आत्मा भगवान ने ऐसे फिट कर दी है। हमारे शरीर में ये सारी शक्तियों का भंडार तो ये आत्मा ही है, जो भगवान ने ये शरीर के अंदर बिठाल दिया है, आत्मा को फिट कर दिया है। हम इस बेहद सृष्टि और सृष्टि के नाटक का, इस खेल का निस्वार्थ आनंद का हम हिस्सा बने रहें, ऐसी सद्बुद्धि हम भगवान से मांग करें। और क्या मांगे भगवान से? प्रार्थना करें कि आप ही सद्बुद्धि दो, आप ही ये सब संभालते हो, इसका अनुभव मुझे होता रहे। भाव कहने का कि पल पल करके प्रार्थना करें कि प्रभु सतगुरु, आप मुझे हर पल संभालते हो और संभालते रहो। ये सद्बुद्धि मुझे हर वक्त रहे कि ये ज्ञान मेरा कभी भी भूले नहीं, कि रोज का रोज विनम्र भाव से, कृतज्ञता पूर्ण आपका
मैं ऋणी हूँ, इस बात को मैं भूलूं नहीं। ये ईश्वर के चरणों में, सतगुरु के चरणों में सदैव ये प्रार्थना करें, दिन में कई कई बार करें। कहने को थोड़ी देर में हम बहुत सारा वर्णन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर इस प्रकार से हमारे विचारधारा हो जाए तो थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं। पूरा विस्तार से समझने की जरूरत भी क्या है, और दूसरों को क्या मिला ये देखने की भी जरूरत क्या है। किसको क्या मिल रहा है, अगर यही देखते रहेंगे तो हमें जो मिला है उससे वंचित हो जाएंगे, उसका लाभ न उठा पाएंगे। और जब ये समझ में आ जाए तो हम विचार करें कि हमें करना क्या है। इसके लिए प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें। प्रयत्न करने में, उद्यम करने में, पुरुषार्थ करने में, कोशिश करने में असंतोष बना रहे। संतुष्ट ना हो कि मैंने बहुत कर लिया, बल्कि अपनी संतुष्टि को अधूरा रखें। इसी लिहाज से बार बार जो प्रभु ने दिया उसका शुक्राना, उसका धन्यवाद, प्रभु से भक्ति की मांग करें, ऐसी सद्बुद्धि की मांग करें कि भक्ति होती रहे। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन तुमरी सेव। आज गुरुमुख प्रेमियों को स्वर्णिम अवसर की सौगात मिली हुई है इस जीवन में। ये साधारण सी बातें हर किसी इंसान के लिए है, लेकिन एक गुरुमुख के लिए, एक सेवक के लिए जो श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायी हैं, वो अगर प्रयत्न करते हैं, सतगुरु से भक्ति की मांग करते हैं, सद्बुद्धि की मांग करते हैं, भक्ति की राह में प्रयत्न करें, उद्यम करें, पुरुषार्थ करें, और कभी भी इस प्रकार से संतुष्ट ना हो कि मैंने भक्ति कर ली है, इतना बहुत हो गया। अगर 2 घंटे तो क्या 4 घंटे भी सुमरन करें तो भी संतुष्ट होने की क्या जरूरत है कि बहुत कर लिया। बेशक सतगुरु की वचनों की पालना हमने कर ली 2 घंटे भजन सुमरन करके, लेकिन उनमें भी तो त्रुटियां होंगी जिसको हम थोड़ा और सुधार सकते हैं, थोड़ा और निखार सकते हैं, समय को भी बढ़ा सकते हैं। कहाँ कहाँ हम कितना प्रयास कर सकते हैं, प्रयास की अंतिम सीमाओं तक हमें जाना होगा। एक पल के लिए भी अपने लक्ष्य को न भूलें, हमारा प्रयास ये हो, क्योंकि आदतन स्वभाव के वश थोड़ी थोड़ी देर में हमारा मन विचलित हो जाता है। सत्संग के समय हम सत्संग में बैठे जरूर होते हैं, उस वक़्त भी मन कहीं से कहीं दौड़ लगा करके भाग जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। सत्संग के वचनों से खाली रह जाते हैं। अगर सुन भी लें वचन तो मन तो अधिक जगह एक जगह टिकता नहीं है, हम टिका नहीं पाते।
मन तभी टिकेगा जब हम टिकाएंगे। मन के भागने का स्वभाव है। छोटे बच्चे का एक स्वभाव होता है कि जब वो चलने लग जाता है, बेशक वो खड़ा नहीं हो सकता, तो उसे नई नई रोज कुछ न कुछ भगवान की ओर से प्रेरणाएं मिलती हैं। वो चलने लगता है, घुटनों के बल चलता है। चलता रहेगा, लेकिन विचार करो कि उसको संभालने वाले माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पकड़ पकड़ के लाते हैं कि नहीं। अगर बच्चा किसी पानी की टंकी में या आग के नज़दीक या सीढ़ियों की तरफ जाने लगे, कैसे तुरंत दौड़ करके उसको पकड़ करके नियंत्रित करते हैं, ले आते हैं और सुरक्षित जगह पर बिठाते हैं। और बार बार के इस अभ्यास से वो बच्चा कितना सजग हो जाता है, कितना संभल जाता है कि फिर उसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मन फिर और क्या है। मन को भी इसी प्रकार पीछे से जा कर के पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है और एक दिन मन एकाग्र हो जाता है। फिर अधिक चिंता की जरूरत नहीं रहती, बस एक अंकुश, एक चाबुक जरूर अपने हाथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये धोखा कभी भी दे सकता है। चाहे कितना भी भक्ति में निपुण हो, लेकिन कोई प्रारब्ध कर्म ऐसा आ जाए, कोई कुदरत ऐसी रचना रचा दे कि मन विचलित हो जाए, कब किस वक़्त कोई बुरा कांड कर दे, उल्लंघन कर दे, सतगुरु के वचनों का उल्लंघन कर दे, कोई बुराई वाला काम कर ले। ध्यान इस पर हमेशा रखना पड़ेगा। और ध्यान रखने का ये अंदाज भी हो सकता है कि इसको भजन सुमरन से, 5 नियमों की पालना से, यानी कभी सत्संग में, कभी सेवा में, कभी ध्यान में, कभी आरती पूजा में, इधर से फुर्सत ही ना मिले कि ये कहीं और जा कर के लग जाए, जीव को डांवाडोल कर दे, गिरावट में ले जाए, 84 लाख योनियों में ले जाए। ये पूरा प्रयास करने की ज़रूरत है कि इसको फुर्सत ही ना मिले। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने लक्ष्य को हम अपनी यादों में बसाए हुए हैं, एक पल के लिए वे लक्ष्य को अगर हम नहीं भूलते हैं, तो फिर ये भी निश्चित तौर पर हमें समझना होगा कि फिर हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कितनी भक्ति को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं। ये कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोगों तक हमारी सफलता का राज अपने आप जग जाहिर हो जाएगा। कोई सुमरन करे और सुमरन के लिए फिर कहने की क्या ज़रूरत है। यूँ बोलचाल की भाषा में तो श्री गुरु महाराज जी भी पूछते हैं। श्री गुरु महाराज जी के हम आगे मत्था टेकने जाते हैं, या कोई महात्मा जन हमारे घर पर आते हैं, या हम कुटिया पर जाते हैं, दरबार में जाते हैं, कोई हमसे पूछ लेता है कि भजन करते हो, तो हाँ करने में क्या हर्ज है।
कि हाँ जी करता हूँ। अगर करते हैं तो पूछने पर बता देने से कोई हर्ज नहीं है कि हाँ जी भजन करता हूँ। कितना करते हो, तो जितना करते हैं उतना कह दो। अगर कोई कमी है तो उसका सुधार का रास्ता खुल जाएगा। अगर पूरा करते हैं तो कोई छीन कर नहीं ले जाएगा। एक अहंकारवश, अहमवश नहीं कहना है कि मैं सिमरन करता हूँ, मैं सिमरन करता हूँ। रोज रोज ये कहने की ज़रूरत थोड़ी ही है। जहाँ किसी को जवाब देना हो या किसी को प्रेरणा देनी हो, किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बनना, ये अच्छी बात है, लेकिन अहंकार ना हो कि मैं सुमरन करता हूँ। क्योंकि ये यकीन अपने अंदर बना के रखने की ज़रूरत है कि अगर हम सुमरन करते हैं तो चाहे कहीं भी बैठ कर करें। बल्कि वचन भी आता है कि भजन करे पताल में, प्रगट होए आकाश, कहे कबीर तिहूँ लोक में, छुपे न हरि का दास। सुमरन को एकांत में करने की ज़रूरत क्यों बताते हैं? जहाँ तक कि कहते हैं कि घर में भी अगर बैठते हैं तो 4 लोग घर में रहते हैं तो वो भी कोई चद्दर ओढ़ करके बैठो, हल्के वस्त्र पहनो, खुले वस्त्र हों और हल्के हों। टाइट कपड़े फिटिंगदार होने से भी बहुत सी बाधाएं आती हैं। भाव कहने का यह है कि अपने आप को जहाँ भी हमने बिठा लिया है, सुमरन करते वक्त जहाँ भी बैठे, निश्चित तौर से हमने कहीं से जुड़ाव नहीं रखना, कुछ विचार नहीं आने देना, कुछ सोचना नहीं, केवल अपने ध्यान को सतगुरु के चरणों में एकाग्र करना है। सतगुरु के मुखार बिंद को अपने मस्तक पर धारण करना है, सतगुरु का ध्यान लगाना है। इसके सिवा कुछ और सोचना ही नहीं है। जिंदगी में सुमरन की मिठास रहे और सतगुरु पे अपने पूरा पूरा विश्वास रहे। कहने के तो दुख की नगरी है ये जिंदगी। सभी कहते हैं संसार दुखों का घर है। कहने को तो दुखों की नगरी है ये जिंदगी, पर खुशी से कट जाए अगर सतगुरु तेरा साथ रहे। सोचो गुरुमुख प्रेमियों, ये जिंदगी खुशी से कट जाए अगर सतगुरु का साथ रहे और सतगुरु का हमारे सिर पर हाथ रहे। ये सब बेकार की बातें हैं। हम कहना चाहते हैं कि आज हम सत्संग में गए, आज हम सेवा पर गए, या हम सेवा करते हैं, मैंने ये किया वो किया। अपने आप पर इतना वक्त लगा दो। भजन सुमरन करना यानी अपने आप के लिए वक्त खर्च करना, अपने आप के लिए वक्त लगाना। अपने आप पे इतना वक्त खर्च कर दो, लोग हमारा वक्त मांगने के लिए तरसेंगे, तरसेंगे कि हमसे बात करने का उनको अवसर मिल जाए। यही तो चाहते हैं ना, हर कोई यही चाहता है कि मेरी वैल्यू हो, मेरी कदर व कीमत हो। तो कदर व कीमत वाला ऐसा काम करें कि दरगाह तक रसाई हो जाए, परमात्मा भी हमसे मिलने के लिए बेकरार हो जाए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, जो लीन होकर
मुझको भजता है, यकीनन मैं भी उसी का भजन करता हूँ, उसी को भजता हूँ, उससे मिलने के लिए बेकरार रहता हूँ। और हम सारे संसार को देखने में लगे हुए हैं, सारे संसार की सुविधाओं को गिनने में लगे हुए हैं, और फिर हम तो गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, सेवक हैं। सतगुरु की शरण मिली है, इसकी कदर कीमत को समझने की जरूरत है। प्रभु ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, सुमरन करो। हम धन की चाहना करते हैं, बेटी की शादी जब होगी तब होगी, वर्षों पहले ही हम ये ख्वाहिशें पालते हैं कि धन तो इकट्ठा करना पड़ेगा, धन तो इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर धन जिस भी कीमत पर नजर आए हम उसी कीमत को चुकाने को तैयार रहते हैं। झूठ बोलना पड़े, कपट करना पड़े, छल करना पड़े, धोखा देना पड़े, और धन इकट्ठा करते जाते हैं। उसी धन को बेटी की शादी में खर्च करते हैं, और क्या निकल कर आता है? अनेक अनेक प्रकार के दुख आकर के हमें घेर लेते हैं। कोई करोड़ों खर्च करता है शादी में, कोई अरबों भी खर्च करते हैं, कोई लाखों खर्च करता है। लेकिन अगर सुमरन पर ध्यान दिया जाए, भजन अभ्यास पर ध्यान दिया जाए, और ये सारी व्यवस्थाएं प्रारब्ध पर छोड़ करके मात्र एक पुरुषार्थ करते जाएं, भगवान पे भरोसा रखें, सतगुरु पे भरोसा रखें। अगर सतगुरु पे भरोसा रखने से ये जिंदगी पूरी खुशी से कटती है, तो फिर ये कितना सस्ता सौदा है। आज श्री दर्शन हाल में भी आदरणीय महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। एक एक शब्द सुनने के काबिल है। आज संगत अधिक थी, श्री दर्शन हाल खचाखच भरा हुआ था। माथा टेकने के लिए लाइनें भी भर भर के आ रही थी। लगभग 1.25 घंटे से भी कुछ ज़्यादा श्री गुरु महाराज जी लगातार बैठ करके गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते रहे। दोनों कर कमल उठाकर आशीर्वाद देते रहे। वे तो चाहते ही यही है कि हमारे गुरुमुख प्रेमी सुखी रहें, खुश रहें, इस लोक में भी सुखी रहें, परलोक भी इनका सुहेला हो। आओ महात्मा जी का सत्संग सुनते हैं, गुरु महाराज जी का हुक्मनामा सुनते हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हरिगुरु सतगुरु दाता त्यागी महाराज जी के परम पावन, परम पवित्र तेजोमय दर्शन दीदार करते हुए एवं अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम से मिलकर बोलो जय गुरु हो। आज 3-4 दिन से जो अपने श्री सतगुरु देव महाराज जी ने यहाँ श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाई है, और यहाँ पर श्री प्रयागधाम वासियों को और जो आसपास की संगत है सबको अपने परम पावन श्री दर्शन से निहाल किया है, सच्ची खुशियां बख्शी हैं। उसके लिए प्रेमी लिखता है कि सतगुरु का दीदार कर त्रिपत भय तो नैन, तन मन शीतल हो गया, पाया सुख और चैन। सतगुरु के दीदार से सबने सच्ची खुशियां पाई हैं। सुंदर मनोहर श्री दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई।
संसार के अंदर वास्तव में सच्चा सुख जो है, जब इंसान महापुरुषों की चरण शरण में आता है, उनके दर्शन दीदार करता है, तभी उसे सच्चे सुख मिलता है। बाकी संसार के अंदर इंसान को कहीं भी सुख नहीं मिलता। जैसे कि संत रैन जी भी अपनी वाणी फरमाते हैं कि जो सुख एक पल दूरदर्शन में सो दुआ जहाना ना दिसे, जिसके मेहर होवे सतगुरु दी ये सुख आवे दिसे, दर्श करत मन ठंडा होवे दुख दरिद्र सब नसे, संत रैन सब आनंद इस सुख नूं लटा किसे किसे। संत रैन जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि संसार के अंदर हर इंसान सुख की तलाश कर रहा है, लेकिन जो सुख महापुरुषों की चरण शरण में आकर के उनके परम पावन श्री दर्शन से जीव को मिलता है, वो संसार के अन्य किसी स्थान पर किसी वस्तु में इस चीज को नहीं मिल सकता। सो दोनों जहाना ना दिसे, दोनों जहानों में नहीं मिल सकता। जो महापुरुषों के दर्शन करके इंसान के हृदय के अंदर ठंडक आती है, दर्श दर्श मन ठंडा हो, दुख दरिद्र सब नसे, इंसान के अंदर दुख परेशानियां जितनी भी होती हैं स्वयं में दूर हो जाती है। तो महापुरुषों की दर्शनों की तासीर है इसमें। और संसार के अंदर महापुरुष ही वास्तव में सुख के भंडार होते हैं। माया वाणी का वचन है, सतगुरु सुख सागर के अंदर और भाई सुख। संसार के अंदर संत महापुरुष सतगुरु ही सुखों के भंडारी, और किसी भी स्थान पर इंसान को सुख नहीं मिल सकता। आम संसारी जी मुंह में रोग सुख जगत व्याप्य मर जन्म में रोग। इंसान के अंदर मुंह की बीमारी लगी हुई है, जिससे इंसान हमेशा दुखी और अशांत रहता है। प्राणी सतगुरु सेवे ना सुख पाए, नहीं कर जाएगा जन्म। फरमाते हैं कि अगर तो संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर के उनको वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा, तभी सच्चे सुख को हासिल कर सकता है। नहीं तो ये जन्म जो है, मनुष्य का तन जो मिला है, ये ऐसे व्यर्थ चला है। इस सुख की जिसकी तलाश है तेरे को, उसको कदाचित हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि जब इंसान महापुरुषों के इस चरण शरण में आता है, भंडार में आ जाता है, तो महापुरुष इस पर अपनी कृपा करते हुए इसे सुखों से भरपूर करते हैं। बाकी संसार के अंदर कोई भी सुख को नहीं पा सकता। कहते हैं जिस सुख को मुनिवर रटे सुर नर करे मिला, सो सुख सहजे पाइए संतन से बता। जिस सुख की तलाश ऋषि मुनि तपस्वी करते हैं, कितने कितने तप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो भी उन्हें वो सच्चा सुख हासिल नहीं होता। लेकिन जब उन्हें संतों महापुरुषों की संगत मिल जाती है, दर्शन मिल जाती है, तो महापुरुष ही उसको सुख वाली वस्तु प्रदान करते हैं। एक बार अपने श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी श्री प्रयागधाम से पंचगनी में कृपा फरमाई। ये आपको विधि भी है कि जब भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी पंचगनी पर कृपा फरमाते थे, तो वहां जाते ही गुरुमुखों को सेवा कार्य पर स्वयं भी कार से उतरते ही अपने साथ प्रेमियों को लेकर सेवा कार्य में लगा देते। जितना समय भी वहां रहते थे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो गुरुमुखों को सेवा और अपनी लीलाओं से निहाल करते रहते। सेवा करते करते ही गुरुमुख दर्शन दीदार करते। एक दिन सायंकाल का समय था, अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने कमरे के बाहर ही एक बेड़ा बना हुआ था, वहां पर बिछाकर सब गुरुमुखों को अपने परम पावन श्री दर्शन से निहाल कर रहे थे।
पकौड़ों का प्रसाद बना था, चाय और पकौड़े का। तो श्री गुरु महाराज जी गुरुमुखों का एक पल भी व्यर्थ नहीं कमाते, तो सबको अपने चरणों में बिठा करके चाय व पकौड़े का प्रसाद दे रहे थे। तो इतने में अंधेरा भी हो गया, तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी के ऊपर नजर पड़ी। तो उस समय चंद्रमा जो है चमक रहा था, चंद्रमा की रोशनी नीचे आ रही थी। तो श्री गुरु महाराज ने सबको संबोधित करते हुए फरमाया कि देखो, चंद्रमा कितनी पावन शीतलता से आपको सच्चा सुख और सच्ची शांति प्रदान कर रहा है। तो उसमें से एक जो ने बेनती की, स्वामी जी हमें तो हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारे सन्मुख विराजमान है, हम उनके शिव चरणों में बैठ करके जो सच्चा सुख और सच्चा आनंद ले रहे हैं उन्हें वो कहाँ मिल सकता है। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि वास्तव में जो गुरु सेवा में लग जाता है महापुरुषों की आज्ञा हुक्म के अनुसार, तो वहीं पर उसको सच्चा सुख हो सकता है। गुरु को वास्तव के अंदर संसार के अंदर सेवा और भक्ति यही वस्तु है जो इस जीव को सच्चा सुख प्रदान करती है। प्रभु नाम अमृत धरा जो पीने तृप्ताए, सुखी बसे संसार में और अमर। जो सतगुरु का नाम है वो अमृत से भरपूर है। जब इंसान महापुरुषों की चरण शरण में आता है तो महापुरुष इस जीव को वो दान प्रदान कर देते हैं, वो अमृत प्रदान कर देते हैं, जिसका सेवन करके इंसान सदा सदा के लिए सुख स्वरूप हो जाता है। ये महापुरुषों की कृपा है, क्योंकि संसार के अंदर मालिक के नाम और भक्ति के सिवा किसी अन्य पदार्थ का सुख नहीं है। ये कब मिलता है जब इंसान महापुरुषों की चरण शरण में आकर के उनके परम पावन श्री दर्शन करता हुआ करता है, वो इस दुख से भरपूर हो जाता है। इस प्रकार हम इस समय गुरुमुखजन महापुरुषों की चरण शरण में बैठ करके परम पावन श्री दर्शन करते हुए उस अमृत का पान कर रहे हैं। वचन आते हैं, भगवान फरमाते हैं कि भक्ति का अनुपम सुख मिला मिले जो सुख बढ़िया। भक्ति जो है अनुपम सुखों को प्रदान करने वाले दान है दाता, लेकिन मिलती कब है? जब संत महापुरुष जीव के अनुकूल हो जाते हैं। महापुरुष कब अनुकूल होते हैं? जब ये जीव महापुरुषों की चरण शरण में आकर के उनकी आज्ञा और हुक्म के अनुसार जो दरबार के नियम है उनकी पालना करता है और भजन सुमन करता है, इस नाम को अपने हृदय में बसा लेता है, भक्ति को अपने हृदय में बसा लेता है, वही इस बात को हासिल कर सकते हैं। सो गुरु को आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने हम गुरुओं के लिए कितने ही आसान साधन बनाए हैं जो हम नित्य की श्रवण करते हैं। श्री आरती पूजा दोनों समय, सेवा, गुरु दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, श्रद्धा से जो नित करे तो निश्चय होगा। जो श्रद्धा पूर्वक इन नियमों की पालना करता है, निश्चय उस जीव का कल्याण होता है, निश्चय वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है और इस जीवात्मा कभी अपने परमात्मा से एकाकार हो जाता है। और साथ में आजकल के समय को देखते हुए हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी निष्पत्ति अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि हर गुरु का कर्तव्य है कि वह 2 घंटे भजन सुमरन 24 घंटे में अवश्य करे, चाहे दिन में 4 बार में करे, 2 बार में करे या 1 बार में करे। जो भी इस दरबार का सेवक है, जो भी अनुयायी है, जिसने भी नाम की दीक्षा ली हुई है, उसका कर्तव्य है कि 2 घंटे भजन करे। यदि गुरुमुखजन इन नियमों की पालना करते हैं जो हमारे श्री 108 श्री पंचक पाशी हमारे निर्धारित किए हैं और 2 घंटे भजन सुमरन करते हैं, तो निश्चय अपने लक्ष्य को हासिल करके
अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं, इस मानव जन्म को भी सफल कर लेते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता को भी पा जाते हैं। बोलो जय श्री गुरु महाराज की जय।